अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं सफ़ूरा टाउन में और मेरे साथ चेयरमैन सफ़ूरा राशिद ख़ास खेली साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे, सफ़ूरा टाउन के मसाइल पे भी बात करेंगे, साथ साथ इनसे जानेंगे कि इनकी जुडिशन में जो है वो कितना एरिया आता है। हम अपने देखने वालों को बताना चाहेंगे कि सफ़ूरा टाउन जो राशिद साहब के अंडर में आता है, चेयरमैन साहब के, वो कितना एरिया आता है और किस तरह की जो वर्किंग है जब से इन्होंने अपनी सीट संभाली है, कितनी वर्किंग ये कर चुके हैं और मज़ीद इनका आगे का क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे देखने वालों को कि आपकी जुडिशन में जो है सफ़ूरा टाउन का एरिया कहाँ से स्टार्ट होकर और कहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि अब आपको पता है कि टाउन्स बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपको वेलकम करते हैं। हमारा जो एरिया है यहाँ से नीपा से शुरू होता है और राशिद मीनार से होते हुए अलादीन पार्क आता है, वहाँ से फिर अंदर आते हैं हम, तो तकरीबन जोहर कंप्लीट आ जाता है ब्लॉक 15 तक। और अपना इसके साथ ही ये इस तरफ जो यूनिवर्सिटी के उस तरफ का एरिया है, यूनिवर्सिटी रोड के उस तरफ का एरिया है, उसमें हमारी 5 यूसी आती हैं और इस तरफ 3 आती हैं। वहाँ से बकरगोट से लेकर वहाँ अपना रिमझिम तक, जिसमें बीच में यूसी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 यूसियाँ उस तरफ आती हैं हमारी, और 3 इस तरफ यूसी 6, 7, 8। सर मुझे ये बताएं कि जब आपने चार्ज संभाला तो उस वक्त सफ़ूरा टाउन की क्या कंडीशन थी, अभी भी वही है या कुछ चेंजिंग आई है? देखें, जब मैं एज ए चेयरमैन यहाँ पर मैंने चार्ज लिया तो एक तो नए नए टाउन बने, पहले डीएमसी थी, डीएमसी से 5 टाउन बने हैं। तो यहाँ पर ऐसा था कि ना ही ऑफिसेज हैं, ना ही मशीनरी, जो भी यानी कि हमें विरसे में मिला, ऐसे समझे मशीनरी भी ऐसे मिली जो नाकारा थी, उसको बनाना पड़ा। ऑफिसेज हमारे पास थी नहीं, हम रेंट पे आ गए, तो ये ऑफ़िस वगैरह भी हमारा रेंट पे ही है। तो हम पहले हमने कोशिश की कि किसी तरह से सीएम साहब से हम अप्रूव कराएं कि हमें कोई यहाँ पर सरकारी ज़मीन दी जाए और बिल्डिंग की अप्रूवल दी जाए, ताकि यहाँ पर सरकारी ऑफिस बनाए जाएं, टाउन का ऑफिस बनाया जाए और मुकम्मल एक निज़ाम को हम चलाएं। अच्छा, कुछ टाइम पहले जो है वो आप ऑफ़िस छोड़कर जो है फ्लाईओवर के नीचे भी नज़र आए काफ़ी टाइम तक, तो उसका क्या रीज़न था? वो उन दिनों में लोड शेडिंग ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़ाहिर बात है ऑफ़िस का काम तो करना ही है, तो सामने ही फ्लाईओवर के नीचे बैठ के हमने काम अपना किया। लेकिन अभी तक ऐसा किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया कि लाइट नहीं हो तो ऑफिस से बाहर निकल के वो ये कहता है लाइट नहीं है तो चलो आराम करता है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हमें तो काम ही करना है तो ज़रूरी था, ज़रूरी काम थे, इसलिए बैठना पड़ा, करना पड़ा। और जब कुछ अहम होता है, ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप इग्नोर नहीं कर सकते, करनी होती हैं और करते हैं हर हाल में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी अगर हम नीपा से इस तरफ आते हैं समामा की तरफ, तो इस रोड का बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक जैम है, लोगों को जो 5 मिनट का सफ़र है वो घंटों में पहुंच जाता है, तो इसके लिए क्या कोई प्लान वगैरह? देखिए, ये बीआरटी का काम चल रहा है सिंध गवर्नमेंट का, ये वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं हमारे सामने जब तक ये बन जाए, और इंशाल्लाह जब ये बीआरटी का काम हो जाएगा बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। मैं तो समझता हूँ कि आपका रोड से ट्रैफिक बहुत ही कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ से बसेस वगैरह चलने लगेंगी तो आम जो रिक्शा और लोकल बस आपको मिलती है, बाइक मिलती है, ये सारी ट्रैफिक उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बस में ट्रांसफ़र हो जाएगी उस तरफ। तो मैं समझता हूँ रोड बहुत ही खाली हो जाएंगे। वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह जल्दी सिंध गवर्नमेंट का तो अपना एक मिशन होता है और वो देर नहीं करते कि अपने किसी काम को लेट करें। अच्छा सर, यहाँ पर जो है वो चिंची माफिया जो है वो बड़ी सरगर्म नज़र आती है इस रोड पर। अगर आप स्टॉप पर खड़े हों तो वहाँ पर आप बस का वेट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो लाइन से आकर खड़े हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है वहाँ से। अगर पैदल चलने वालों की हम बात करें तो उसके लिए कोई प्लान है? देखें, ये हमने इनसे बात की थी पहले भी ट्रैफिक पुलिस से, तो उनका काफ़ी हद तक हमने बेहतरी लाए थे इसमें, फिर ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो इंशाल्लाह अभी फिर कोशिश करते हैं कि तमाम माफिया जो चिंची माफिया है इसको अगर रोज़गार करते हैं ठीक है, एक तरीके से करते हैं, उनके पास अगर रूट परमिट है, तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, तो एक तरीके से करें और ऐसा ना हो कि खामख़ा रोड ब्लॉक करें। तो पहले भी हमने इनको यही कहा था, अभी दोबारा इनको ये हिदायत करेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह दीगर टाउन्स जो हैं वो बजट से नाखुश नज़र आ रही हैं, तो क्या सफ़ूरा टाउन का भी यही हाल है? सफ़ूरा टाउन भी जो बजट आया है उससे मुतमईन है?
देखें OCT तो अभी बढ़ाई गई है, सिंध गवर्नमेंट ने OCT बढ़ाई है, मगर उसमें ये है कि तनख्वाहें भी बढ़ी हैं और कुछ मुलाजिमीन भी आए हैं और कुछ जो अंडर ट्रेनिंग है वो लोग भी आए हैं। हमारे पास तो तकरीबन 30-35 लोग वो भी आए हैं जो अंडर ट्रेनिंग है। उसके साथ 50-60 हमारे पास वो सॉलिड वेस्ट से लोग आए हैं और प्लस में तनख्वाहें बढ़ी हैं। तकरीबन ऐसा समझेंगे OCT से तनख्वाहें, ऑफिस के अखराजात और जो ऑफिशियल थोड़े मामलात हैं वो। बाकी हमारा ये है कि इस साल हम भरपूर तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उससे डेवलपमेंट भी करेंगे और अपनी म्युनिसिपल सर्विसेज वगैरह भी उससे बहाल रखेंगे। अच्छा सर, कुछ एरियाज़ आपके पास ऐसे भी होंगे जो कच्चे एरियाज़ होंगे, तो वहाँ पर एजुकेशन का क्या देखते हैं आप? किस तरह का फुकदान आपको नज़र आता है एजुकेशन को लेकर, या अगर हम ग्राउंड्स की बात करें? देखें, हमारे पास तकरीबन 40% कच्ची आबादियाँ हैं, मगर कच्ची आबादियाँ आप उस सेंस में मत जाइएगा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई हैं और उनमें गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट भी हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं, पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग वहाँ पर रहते हैं। तो बाकी 60% जो हमारी पक्की आबादी आती है सोसाइटीज़ पे, जौहर पे कुछ गुलशन का एरिया लगता है हमें और कुछ अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो माशाल्लाह वहाँ अच्छे बेहतरीन स्कूल हैं और अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और अब तो हमने एक हिकमत अपनी तरफ से बनाई है कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हम उनकी कमेटी बना रहे हैं ताकि तमाम स्कूलों से राब्ते वास्ते में रहें। और जो एक कोटा होता है कि यानी कि 5% कोई कोटा होता है कि जिसमें यानी कि स्कूल वालों की तरफ से होता है कि किसी गरीब बच्चे की तालीम फ्री होती है। हमारी कोशिश है कि कुछ हमारे पास लोग आ रहे हैं, हम उनकी तालीम वगैरह वहाँ पर करा सकें बआसानी। सर मुझे ये बताएं कि अब मज़ीद आगे का जो है वो क्या प्लान है सफूरा टाउन को लेकर, या यहाँ के मुलाजमीन को लेकर, या दीगर और मामला? देखें, जब हमने हलफ उठाया था तो एक ही अहद किया था कि इंशाल्लाह अपने टाउन को मिसाली टाउन बनाएंगे और उसी पे हम काम कर रहे हैं। बाकी फ़ंड्स के थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। पहला साल था, पहले साल में काफ़ी रिकवरी DMCs कर चुकी थी, अभी तक हमने अपने अफसरान को फील्ड में नहीं भेजा है। सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस साल अच्छी तरह से रेवेन्यू जनरेट करें और हम टीम्स वगैरह भी बना रहे हैं UC वाइज और उनके ऊपर निगरान भी मुकर्रर कर रहे हैं। अगर कोई हमें कंप्लेन या ऐसी कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इंशाल्लाह जैसे हमारा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हमारी सोच है, जो उम्मीदें लोगों ने हमसे वाबस्ता की हैं, तो उनकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह पूरे उतर के दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चेयरमैन सफूरा राशिद ख़ास खेली साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि इनकी कोशिश पूरी ये है कि जिस तरह से आवाम ने भरोसा करके इनको इस सीट पर बैठाया है, ये आवाम की जो भी रिक्वायरमेंट है उन पर ये पूरा उतरे। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि इनकी कोशिश ये है कि सफूरा टाउन को एक मिसाली टाउन बना सकें। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।